गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार है। आज डीएनए कोचिंग क्लासेस आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास चालू करने वाले हैं वह है 9th क्लास की मैथ की क्लास, जिसमें आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे हम लोग संख्या पद्धति भी कहते हैं, जिसे हम लोग संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और हम नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं जनरली वो नंबर से रिलेटेड होते थे, चाहे वो हमें सम्स करने हो चाहे जो भी करने हो। बहुत सारे नंबर हम लोगों ने पढ़े थे उस वक्त, उसमें सॉल्व किए थे, लेकिन शायद हमको ये नहीं पता था हम किस नंबर के साथ काम कर रहे हैं, किस नंबर के साथ सम कर रहे हैं, किस नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं। शायद वो जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन अब आप लोग को 9th क्लास में उसके डिटेल्स, उनकी हायरार्की के बारे में सारा पढ़ना है, उस नंबर्स के बारे में पढ़ना है। वो नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किस पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर्स की एक फैमिली होती है, उस फैमिली को किस कैटेगरी में, किस नंबर को किस कैटेगरी में रखा गया है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले नंबर जैसे आप लोग पढ़ते हो तो नंबर जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक रियल नंबर होते हैं जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में आप लोग को पहले ये एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, जिसकी वजह से आप लोग के पास ये सारे नंबर आपके पास रहें, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। इसको बताने के बाद, इसको समझाने के बाद मैं आपको एक एक नंबर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, ताकि आप लोग को जो नंबर के साथ आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जो भी क्वेश्चन लगाए हैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाए वो नंबर कौन से थे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर। नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर को वास्तविक संख्या बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो रियल नंबर जितने भी अभी तक हम लोगों ने बचपन से आज 10th क्लास तक के लिए आप लोग को जितने भी नंबर पढ़ने होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर पढ़ने होंगे, और रियल नंबर के साथ ही हमें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट जब हम लोग 10th के बाद 11th में जाएंगे तब आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना होगा। फिलहाल अभी आप लोग को ये नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आप लोग को इनकी जानकारी दूंगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो शायद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT और AIEEE की तैयारी करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये सारी नंबर की जानकारी उनको पहले से होनी चाहिए, और उनका बेसिक मजबूत होगा तो वो आगे अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होता है, एक होता है रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, पहले आप लोग ध्यान से सुनते जाओ नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं और रैशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटीजर जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, और एक होता है फ्रैक्शन जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न कहते हैं। शायद बहुत से बच्चे भिन्न का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत ही बेसिकली कम वर्ड यूज़ किया जाता है, ये गांव में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे फ्रैक्शन बोलते हैं और इसे इंटीजर। तो इंटीजर को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। फर्दर पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर में, यानी ये एक नेचुरल नंबर भी होता है, इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और जीरो को और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर होल नंबर बनाया जाता है। मींस वो नंबर, ये नंबर वो होंगे जो जीरो के अलावा, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाने वाले जितने भी नंबर होंगे, जीरो से को छोड़ के 1 से लेकर वो सारे नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और जीरो को इंक्लूड अगर कर लिया जाए, जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिला के क्या बनाते हैं, होल नंबर। तो इसमें जीरो होता है, बस ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। आता है नेगेटिव इंटीजर, मींस हमें पॉजिटिव नंबर को और जीरो को छोड़कर बैक साइड, आप लोग पढ़ते हो नंबर लाइन, तो आप लोग यहाँ पे जीरो डिनोट करते हो 1 2 3 4,
तो इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्या होता है, नेगेटिव। अभी आप लोग को इसके बारे में पूरा जानकारी दी जाएगी। तो चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा इंटीजर। तो आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या समझ नहीं पाए तो रिवाइंड करके आप लोग पीछे करके देख सकते हो उसे। चलो आगे देखते हैं। अब है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी शायद आप लोग को फ्रैक्शन पीछे मतलब तीसरी चौथी या जो सेकंड थर्ड क्लास के जो बच्चे होते हैं उनमें बताया जाता है फ्रैक्शन के टाइप जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। मतलब ये 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे। तो शायद आप लोग को नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 2 डिवाइड में, रियल और कॉम्प्लेक्स। इसे हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये 10th के बाद ही पढ़ाई होगी इसकी। और रियल नंबर में सारी चीज़ें हमें पढ़ना है 10th तक के लिए। तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर। और इंटीजर नंबर को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और फिर पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर ही हमारा नेचुरल नंबर होता है। और पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को मिलाकर हम होल नंबर बनाते हैं जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और ये नेगेटिव इंटीजर होता है जो इन दोनों नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब एक एक करके हम लोग इन सारे के जितने भी हमने ये नंबर पढ़े हैं इन नंबर के बारे में हम एक एक करके हम डिटेल जानकारी इसमें लेंगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए फिर हम डिटेल में इसको सब पढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। अब चालू करेंगे हम रियल नंबर के बारे में डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो कौन से नंबर हैं, लेकिन हम आज उनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो देखते हैं। तो हम जितने भी नंबर हमारे माइनस इनफाइनाइट मीन्स आपको समझना है अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम negative infinite to positive infinite। कैसे लिख सकते हैं, a number numbers which are lies between minus infinity to infinity, positive infinity, are called real number। एग्जाम्पल, वो सारे के सारे नंबर जो हम यूज करते हैं वो सब के सब नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जैसे हम यूज करते हैं -5, +2, 2.5, 5/6, 6/5 और अंडर रूट जो आप लोग पहले देखते आए होंगे, है ना, क्यूब रूट। तो ये सब के सब नंबर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। जितने भी आप लोग नंबर पढ़े होंगे ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है। तो अब ये सारे नंबर जो अलग अलग आप देख रहे हो इन्हीं को हम फर्दर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे।
तो आप नोट कर सकते हो, अ नंबर विच आर लाइज बिटवीन इनफिनाइट नेगेटिव इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट आर कॉल्ड द रियल नंबर। अभी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे ये इनफाइनाइट का सिंबल क्या है, ये इनफाइनाइट है क्या। तो इनफाइनाइट आप लोग को बता दें, तो इनफाइनाइट क्या होता है, जब आप लोग को बोल दिया जाए एक काउंटिंग चालू करो 1 से लेकर, आप लोग को चालू कर दिया जाए, तो आपको बोला जाए करते रहो जब तक खत्म ना हो जाए, तो क्या आप कभी नंबर को खत्म कर सकते हो? नहीं खत्म कर सकते हो। तो जब जिस चीज को आप कैच नहीं कर पाओगे, जिस पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाए, यानी वहां तक आप कोशिश करते रहो लेकिन पहुंच नहीं पाओगे, वो नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। उस चीज को इनफाइनाइट बोला जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी बोला जाता है, जहां तक कोई देख नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो वो सारे के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम देखते हैं, पहले इसको 2 भागों में बांटा गया था, तो पहले हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। और दूसरा हमारा होता है रैशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो देखते हैं रैशनल, इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर। सपोज हम एक नंबर लिखते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे, आप लोग को डिस्टिफाइड यही डिस्टिंग्विश करना है नंबर को, कि ये दोनों नंबर में से कौन अलग है। जैसे कि अगर हम नंबर देखें 2 बाई, अगर हम 3 नंबर लेते हैं, एक हमने 2/3 नंबर ले लिया। एक्चुअली में अगर हम देखें तो रैशनल नंबर होते क्या है? अ नंबर is called rational number if it is in the form of, a number is called rational number if it is in the form of p by q। आप लोग हिंदी में भी समझ लो, एक संख्या को हम रैशनल नंबर कहेंगे यदि वो p by q के फॉर्म में हो एंड p does not equal to q does not equal to 0। होता क्यों है ऐसा, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम, आप खुद सोचो, अगर कोई नंबर आपके पास 21 है और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो आप इसे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद आपको 21 ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपने 0 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 0 से। तो आप सोचो, एक सबसे छोटी संख्या अगर हम पॉजिटिव में देखें तो उससे छोटी क्या हो जाएगी? 0। जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। यानी ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते किसी नंबर को, ऐसे नंबर को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या मिलता है? इनफाइनाइट। तो आप ये भी याद रखो, नोट भी कर लो, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें इनफाइनाइट देता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्यू को 0 नहीं होने देते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं तो वो हमारे क्या दे देगा? इनफाइनाइट नंबर दे देगा। चलो, तो डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ऐसे नंबर को ही पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी इसी के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर भी p by q के फॉर्म में होता है, बस डिफरेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, बस हम ये देखेंगे। तो ध्यान से देखना, जैसे हमने एक नंबर लिखा 2/5 और हमने एक नंबर लिखा 3/5, ठीक है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, कौन इसमें से रैशनल नंबर है, कौन इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको अच्छे से। पहले आप लोग एक जानकारी आप लोग को
ले लेनी चाहिए कि अगर हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई नंबर इसे इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 20 डिवाइड बाई 5, यानी ये जो रिजल्ट होगा, जो इसका जो डिवाइड करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो हमें डिवाइड करने पे जो वैल्यू मिलेगी, सपोज 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा 20 दे देगा, तो ये जो आंसर होगा यही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो आप ये जानकारी हमेशा रखना अपने पास। जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, तो जो हमारा आंसर आता है वो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और हम टेबल काउंट मतलब टेबल पढ़ के भी इसको हम कर सकते हैं आसानी से। चलो ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि यहाँ पे हमें 5 से 2 को डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करके देखते हैं दोनों को। तो हमने 2 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश की और यहाँ पे 3 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश की। सॉरी, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2/3 और 3/5। तो 2/3 हम जानते हैं इसका मतलब होता है 2 डिवाइड बाई 3। चलो डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे, तो डेसिमल लेना होगा पहले, तो हमें डेसिमल लिए, तो डेसिमल लेने पे हम 0 उतार सकते हैं। तो ये 6 बार में हमें 18 देता है। तो फिर से हमने घटाया और 0 मिला माइनस करने पे, और फिर हमने क्या किया 0 फिर से हमने उतारा, और फिर 6 बार में फिर से ये हमें क्या दिया 18। तो हमने देखा फिर से हमें 2 मिला, और फिर 0 उतारा तो फिर हमें 18, फिर 2 मिला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है। ये सब्ट्रैक्ट करने में हमें 2 ही दे रहा है, और 2 देने पे ये 3 जो है 3 के टेबल में 18 जो है 6 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है इसको, और हम एक जो हमारा दूसरा डिवाइजर था हम उसे यहाँ कहीं देख लिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5 हमने डेसिमल लिया, 0 उतारा, और ये 6 बार में कैंसिल हो गया। तो मैं फाइनली यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमें 0 रिमाइंडर मिल गया। बट यहाँ पे रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिमाइंडर में 2 मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से ये रिपीट होते चले जा रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट होते चला जा रहा है। तो बेसिकली इसमें यही डिफरेंस है। तो ये जो फ्रैक्शन, ये जो हमें p/q का फॉर्म मिला है, ये p/q फॉर्म जो होगा, अगर ये बार बार कटेगा नहीं और बार बार रिपीट करता रहेगा, तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। और ऐसा नंबर जो डिवाइड हो गया वो नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जरूरी नहीं है, अभी हम बहुत सारे टाइप इनमें भी देखेंगे। तो हम बेसिकली रैशनल नंबर को पहचान जाते हैं। तो रैशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर होते हैं उनको भी देखेंगे, और कहाँ पे ये रिपीट करता है तो हम देखते हैं, और कहाँ पे रिपीट करता है। चलो इसे मिटा देते हैं। तो हमने ये जानकारी प्राप्त की कि हमें ये पता चला इर्रेशनल नंबर, इसे नोट करिए आप। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर, तो ध्यान से देखिए, इर्रेशनल नंबर में हमें एक नंबर मिला एग्जांपल के तौर पे 2/3। ठीक है, तो और ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो हम उस नंबर को भी ध्यान से देखेंगे। कुछ नंबर हम रैशनल के फॉर्म में इसे और भी लिख सकते हैं। हम अगर 2.3 और हमने यहाँ पे बार लगा दिया तो मीन्स ये क्या हो गया, इसका मतलब होता है 2.3333 ऐसे बार बार ये रिपीट करता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, ये बार बार रिपीट करेगा। और देखिए ये हमारा इरेशनल हो गया 4/5 ये नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना इसको, ये बार कितने पे नंबर पे लगा है, यानी ये दोनों पे लगा है, यानी 45 पे लगा हुआ है, यानी 4 और 5 दोनों पे 7 पे लगा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 4 5 4 5 4 5 4 5, इस तरीके से ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। और ध्यान से देखिए ये कभी कभी बीच में भी लग जाता है, देख लीजिए
यहाँ पे लग गया, तो अभी कैसे रिपीट करेगा, कोई बता सकता है? चलिए कर लोगे आप लोग शायद। 3 6 के बाद ये 3 पे लगाया तो ये केवल 3 ही रिपीट करेगा, इसे ध्यान में रखना एकदम, ठीक है। एक और टाइप बता दें, जितने भी टाइप होंगे सब आप लोग को बताए जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। 5.364, तो ये क्या हो रहा है, 6 और 4 पे रिपीट कर रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 5.364 64 64 64, इस तरीके से रिपीट करेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, जितने टाइप के इर्रेशनल नंबर होंगे कैसे उसे हमें समझना है, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं आसानी से, तो नोट कर लीजिए। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कहाँ पे ये रिपीट करता है, तो ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो, अब हमें एक चीज और, आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा होगा, डिवीजन मेथड, जब आप लोग स्क्वायर निकालते थे, मतलब किसी का स्क्वायर रूट निकालना होता है तो डिवीजन मेथड भी हम यूज करते थे। 8th क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था, तो 9th में आप लोग ध्यान से इसे समझना, शायद आप लोग को याद होगा किस तरीके से डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। सपोज हमने ले लिया 625, तो डिवीजन मेथड जो होता था, जिसे हिंदी में भाग विधि कहा जाता है, उससे किस तरीके से हम किसी भी नंबर का मतलब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को पेयर बनाते हैं, लास्ट से बनाते हैं, अगर बन जाता है तो 1 बन जाएगा इसका, अगर होता तो इसका भी पेयर बन जाता, लेकिन है नहीं तो हम 1 लगा देंगे इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी को उतारेंगे तो पहले ये 6 उतरेगा क्योंकि बारिश पे लगा है, और जब दोबारा उतारा जाए तो केवल 2 नहीं उतरेगा, ये साथ में 2 5 यानी दोनों को उतारा जाएगा साथ में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो हमने पेयरिंग की। अब ध्यान से देखना, तो कैसे किया जाता है, हम इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर जो 6 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 6 आ जाए या तो हमें 6 से कम दे दे। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 6 आ जाए या तो उससे कम आ जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जब तक आगे नहीं बढ़े, हमने ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो 6 आ जाए, ये तो ज्यादा आ गया तो इसको नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, कम वाले को लेंगे, क्योंकि 6 आने वाला नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो हम इसी को लेंगे। तो हमने कहा कि 2 × 2 = 4, यानी 2 बार हमने लिया, और हमारा आंसर में हम इसे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 उतारेंगे, और जो आंसर आया उसे यहाँ पे नोट करेंगे। और जस्ट इसके बाद एक बार और आपको लिखना होता है, ये मेथड है डिवाइड मेथड, एक बार और लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ना होता है। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, क्या है 2। अब हमने बोला था कि अब की बार आपको उतारना होगा, तो हमने उतार लिया, यहाँ पे 4 आ गया। अब आपको सोचना है, जो नंबर आप यहाँ पे लोगे वही नंबर आपको यहाँ पे लेना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, यानी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, दो डिजिट के नंबर मिलेंगे, उससे उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 लेना होगा, अगर यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे भी 3 लेना होगा। तो आपको सोचना है कि 225 कैसे आएगा। तो आप लोग ध्यान से अगर देखें, अगर हमें 22 यानी 22 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 22 के नियरेस्ट पहुंच जाए। अगर हम 6 से करते हैं, 6 से तो 24 आ जाएगा, तो ये तो दूर चला गया। अब पास आता है इसके, तो हम 5 से अगर करेंगे तो इसके नियरेस्ट पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे 5 से करेंगे, देखते हैं यार क्या पता पूरा कर जाए। तो लेट्स चेक, 25 का कैरी 2 और 22, देखो ये पूरा पूरा आ गया, मीन्स ये किससे जाएगा 5 से, तो हमारा 5 में आंसर भी आएगा, और ये 5 और ये 5, यहाँ पे जाएगा 225, और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, खत्म। हमारा आंसर कितना है 25। ये हो गया तरीका क्या निकालने का, वर्गमूल निकालने का तरीका हो गया। चलो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर, ये बार बार रिपीट कैसे करेगा। अब हमने √3 यानी इसे बोलते हैं वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3, या वर्गमूल कहते हैं, 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल क्या बोलेंगे, 3 का वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे इसका, कैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। 3 हमने लिखा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितना भी मन कहे उतना 0 का पेयर बना लेंगे, और फटाफट आ जाओ। अब हम कितनी बार, फर्स्ट टाइम में कितनी बार ले, अगर हमने 2 ले लिया, 2 × 2 तो हमारे पास 3 है, तो ये जगह 4, यानी हमें 1 लेना होगा, गारंटी हमें 1 लेना है, तो 1 ले लो फटाफट। 2 बार यहाँ लेना है, 1 बार यहाँ, तो ऐसे लिख दो, तो 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आया,
लाइन खींचो, यहाँ पे ऐड करना था सब्ट्रैक्ट, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे 2 आया। अब हम डेसिमल बढ़ा देंगे क्योंकि डेसिमल के बाद के 0 उतार रहे हैं। अब हम कितनी बार में ले जाएं, तो आप लोग देखो ध्यान से, 7 बार में जाएगा। कितनी बार में? 7 बार में। तो यहाँ पे भी 7 7 7 7 जा 49, तो कैरी कितना है 4, 7 2 जा 14 4 18, तो 18 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना आया, 11 आ जाएगा। फिर से 0 उतारे और फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है ना, फिर से जाएगा 3 बार में, 3 बार में ये जाएगा। ध्यान से देखना, आप लोग करके चेक करो इसे। 4 4 जा, तो आप ऐसे करोगे तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ये करते जाओगे, कभी रुकेगा नहीं। जरूरी नहीं है रिपीट करे, बट ये होगा कि ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। जब ये रुकेगा नहीं तो हमने फिर से कौन से नंबर फाइंड आउट कर लिया, इररेशनल नंबर, जो डिवाइड करने पे रुकते नहीं है। तो हमें ये नंबर भी, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमें क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में नंबर मिलते हैं वो सब के सब, साथ में हमने ये भी पाया था, ये और ये नंबर, ये सब के सब नंबर 2.3 बार, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आज फर्स्ट डे है तो आप लोग को यहाँ तक, क्योंकि सारे नंबर को जानने के लिए आप लोग भी बोर ना हो, इसीलिए थोड़े थोड़े टॉपिक को लेकर चला जाएगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को एक नंबर दिया जा रहा है, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम का है, आप उस पर डीएनए कोचिंग क्लास, अगर कोई भी डाउट हो आप उसको यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, इस पर आप लोग क्वेरी अपनी भेज सकते हो। थैंक यू।